तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। क्लास 12th में सेकंड चैप्टर में ये हमारा टॉपिक आया, ठीक है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले सारे टॉपिक कवर कर लिए और कैपेसिटर्स में मतलब 4 5 6 टॉपिक हैं, उनमें से ये पहला हम समझेंगे आज की कैपेसिटर्स क्या होता है और कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टर और रेजिस्टेंस की तरह ही है बिल्कुल, और फॉर्मूला भी इसका कुछ इसी तरीके से बनेगा। देखो, सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो it is a device that stores charges, या फिर उसको कह सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन बन गई, ठीक है। चार्जेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम किसका होता है? कैपेसिटर का होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो ये कहती है, ठीक है। लेकिन चीज़ों को हमें स्टोर करके रखना, मतलब चार्जेस को हमें स्टोर करके रखना क्यों होता है? क्योंकि कई ऐसे डिवाइस होते हैं जो मतलब उस वोल्टेज पे नहीं चल पाते, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है ना, इसलिए ऐसे डिवाइसेस में कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, कुछ इस तरीके से देखने में होता है, वाइट कलर का सेल की तरह होता है, 2 उसमें तारें निकली होती हैं, इस टाइप का कैपेसिटर होता है नॉर्मल। और अगर उसमें फिजिक्स के टर्म में बोले तो हम उनको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी लिख ही लेते हैं। रीज़न इसका ये है कैपेसिटर बनाने का, बिकॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल appliances require high voltage 25 से 30 एम्पियर तक टू स्टार्ट इटसेल्फ, यानी इसको खुद को शुरू करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है अगर वोल्टेज की बात करें तो, इसलिए कई चीज़ों में कैपेसिटर लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये किन किन चीज़ों में लगाए जाते हैं, 2 3 एग्जांपल लिख लेते हैं साथ ही साथ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, जैसे फ़ैन हो गया, नॉर्मल पंखा, या फिर मोटर, या फिर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये हो गई बात की कैपेसिटर क्या होता है, क्यों उसको बनाया गया, क्योंकि कई चीज़ों को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है और उसके क्या क्या एग्जांपल है। कैपेसिटेंस की बात करें तो मतलब कैपेसिटेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी या फिर वो एबिलिटी है, बाकी सेम है। इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस एंड या और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे 10th में रेजिस्टेंस था, वैसा ही है। अब रेजिस्टेंस में हमने ओम्स लॉ से उसका फॉर्मूला पढ़ा था ना, V = IR। अब इसका भी कुछ यहाँ पे ऐसा ही है कि कैपेसिटेंस में क्या होता है, एक कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर का काम क्या, चीज़ों को स्टोर करके रखना। तो जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा Q है, जो जितने भी चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वोल्टेज के। सीधी सी बात है, जितने चार्ज हम स्टोर करके रखेंगे, हमारा स्टोर करे हुए चार्ज मतलब बेसिकली होता है, देखो कैपेसिटर का एक और तुम्हें मतलब यहाँ पे डेफिनेशन अच्छे से बताऊँ तो कुल मिला के इसका काम सिर्फ स्टोर करके रखना नहीं है चार्जेस को, कि स्टोर करके रख लिया अपने पास और उसके बाद कुछ नहीं करेगा। उसके बाद इसका काम ये है, जैसे कि मान लो चार्जेस वहाँ से चार्जेस आ रहे हैं, कई सारे आ रहे हैं, और किसी भी चीज़ में हमने क्या किया, जैसे पंखा चल रहा है या फिर कोई बड़ी चीज़ है, मोटर चल रही है, तो उनमें वो क्या करेगा, कई सारे चार्ज जोड़ के ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा पहले तो, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा, फिर क्या करेगा, एक साथ उनको छोड़ेगा, पर ऐसा नहीं कि एक ही बार में छोड़ दिया फिर रुक गया। फिर वो एक कंटिन्यू साइकिल रखेगा कि हाँ, एक काम करता हूँ, ये इतने पे चलता ना, इतना जुगाड़ कर लेता हूँ और उसके बाद इतना 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 कंटिन्यू इसको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल का मतलब एक तरीके से एक लूप बना देता है। जैसे कि यहाँ पे किसी को 25 एम्पियर चाहिए ना, एक बार देने के बाद रुकता नहीं, फिर ऐसे ऐसे करके 25 करके इसको कंटिन्यूटी देता, ताकि वो घूमता रहे, कोई भी चीज़ अगर घूमता रहे, जो भी जिस तरीके का काम करता है वो अपना काम करता रहे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब इसी में बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी कि जितने भी चार्जेस हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे, अगर इसको तो मतलब थोड़ा सा समझाया जाए, या फिर अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस भूल गए कि क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। देखो, चार्जेस तो चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। यानी कि अगर चार्जेस बढ़ेंगे, ये हमें यहाँ पे क्लियर है कि चार्जेस बढ़ेंगे,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज के। अब वोल्टेज क्या, वोल्टेज नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना वर्क डन लगता है, उसको V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतने ज़्यादा ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये दोनों कैपेसिटर के अंदर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये समझ में आ गया ना, जितने ज़्यादा चार्जेस ये जितने ज़्यादा होंगे तो वो भी सीधी सी बात है उतने ज़्यादा काम भी बढ़ेगा, वहाँ पे वर्क डन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखो यहाँ से इसका फॉर्मूला बनाएं कैसे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे V इक्वल टू आई आर में क्या होता है कि जो R है वो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है ना, वैसे यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे C लगाएंगे, यानी कि कैपेसिटेंस का कॉन्स्टेंट लगाएंगे और ये यहाँ पे V आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्यू V आ गया इसके नीचे, C का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास ये बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। C का यानी कि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, चार्जेस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आज के लिए इतने, दैट्स इट।